ग्रुप इंश्योरेंस के लिए जो चेंज होने वाला है अगले साल से, उसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ का अब इंश्योरेंस हो जाएगा, जिसके लिए रिस्क एलिमेंट 1278 रुपया और सेविंग एलिमेंट 8722 होगा। ये सेविंग एलिमेंट पैसा रिटायरमेंट पे मिलता है, बीच बीच में फाइनल विड्रॉ भी करते हैं, ये पैसा वापस मिल जाता है। जबकि रिस्क एलिमेंट वाला पैसा कभी वापस नहीं मिलता है। जो भी कैजुअलिटी होता है, जो लोग ऊपर जाते हैं, यहीं से पैसा वो दिया जाता है। आप सबसे जब फीडबैक मांगा जाएगा तो ये रिक्वेस्ट करना है कि इसको ऑप्शनल कर दिया जाए, सिर्फ इंश्योरेंस पार्ट भी पैसा कटे। ये जो सेविंग एलिमेंट है इसको हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये पैसा सेविंग एलिमेंट यहीं पे रहे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो सेविंग एलिमेंट कहाँ कहाँ पैसा लगाते हैं इसमें पारदर्शिता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि पैसा कहाँ कहाँ लगाते हैं। डेट फंड है, सेफ फंड है, इन्होंने अपना पैसा सेफ जगह ही लगाया हुआ है, तभी तो 6 से 7% का रिटर्न, 8% का रिटर्न मिलता है। तो डेट फंड की तरह, सेफ फंड की तरह इन्होंने कहाँ कहाँ लगाया, 1 2 3 4 किस किस सिक्योरिटी में लगाया, और सारे सिक्योरिटीज को अगर जोड़ेंगे, इंटरेस्ट उनका एक्यूमुलेट करेंगे तो 7% होना चाहिए। मान लीजिए करेंट रेट 7% है तो 7% होना चाहिए। अभी ये किसी को पता ही नहीं है कि वो पैसा मान लीजिए 4 लाख 5 लाख 7 लाख करोड़ है, जितना भी है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बदले में हमें कितना पैसा मिलता है, कितना गेन होता है, कितना लॉस होता है, ये किसी को कुछ पता ही नहीं है। जो एवरेज बोल दिया जाता है वो मिल जाता है। तो आपसे अगर फीडबैक मांगा जाए, पहला ऑप्शन तो ये होना चाहिए ऑप्शनल हो जाए, सेविंग एलिमेंट हम कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर नहीं करते हैं तो ये पता होना चाहिए वो पैसा कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होके हमें कैसे वो 7% मिल रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा फैक्टर देखते हैं कि यदि ये ऑप्शनल हो जाए या फिर ऑप्शनल ना हो तो क्या होगा। 7% के रेट से ही पैसा मिलते रहे आने वाले 30 साल तक, मैं ये कैलकुलेट किया हूँ कि 8722 आपका कंट्रीब्यूशन होता रहे तो टोटल जमा करेंगे 30 साल में 31,40,000 रुपया। 7% के रेट से 1 करोड़ 7 लाख रुपया बनता है। जबकि 10% के रेट से ऑप्शनल हो जाए, कहीं आप और इन्वेस्ट कर दें तो 1 करोड़ 98 लाख रुपया बनता है। 11% के रेट से 2 करोड़ 46 लाख रुपया बनता है। जबकि यदि आपने अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया, बेहतर ग्रोथ दिखा, पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न आया और 12% का रिटर्न डिलीवर हो तो 3 करोड़ 7 लाख रुपया बनता है, जिसको आप